हेलो एवरीवन, आप सभी ने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को एड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स करते हुए तो देखा ही होगा। और ये स्पॉन्सरशिप्स क्रिएटर्स के लिए ज़रूरी भी है एंड आई पर्सनली थिंक कि हर क्रिएटर को स्पॉन्सरशिप्स करनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो स्पॉन्सरशिप्स के नाम पे ऑडियंस को मिसलीड करते हैं और इलीगल ट्रेडिंग, गैम्बलिंग एंड बेटिंग एप्स एंड वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ क्रिएटर्स के बारे में और जानेंगे कि क्यों वो स्पॉन्सरशिप के लिए अपनी ऑडियंस को कुछ भी बेचने को तैयार हैं। और हम ये भी जानेंगे कि एज एन ऑडियंस आप कैसे स्मार्ट बन सकते हो और ये फिगर आउट कर सकते हो कि वीडियो में दिखाए जाने वाला प्रमोशन मिसलीडिंग है या नहीं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्रिएटर। ही इज आदर्श सिंह विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ मोर देन 2 मिलियन और इनकी रीसेंट वीडियोस 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखी है। नाउ टेक अ लुक एट व्हाट ही इज प्रमोटिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बिनोमो के बारे में, जहाँ पे आपको सिंपली फोरकास्ट करना होता है कि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। और अगर आपका फोरकास्ट सही हुआ तो आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। तो आप अपने जो मनी है उसको यूपीआई या फिर डिफरेंट पेमेंट मेथड से निकाल सकते हो। और अगर आप मेरे कूपन कोड से इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। जैसा कि 3500 डिपॉजिट करने में मेरे को मिल गए 7000। तो जल्दी से जाकर के बिनोमो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। जल्दी जाओ। बिनोमो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप फॉरेन करेंसीज एंड एसेट्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। इनके प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग के लिए मिनिमम डिपॉजिट $10 का होता है, विच इज क्लोज टू 800 रुपीज। अब आप अज्यूम करिए कि आदर्श की वीडियो देखने के बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% यूजर्स भी अगर इस ऐप को यूज करते हैं एंड 800 रुपीज से अपनी पहली ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो ऐप के पास अराउंड 4 करोड़ रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। बट इस ऐप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस ऐप को आरबीआई ने बैन किया हुआ है। इफ यू जस्ट गूगल सर्च आरबीआई लिस्ट ऑफ बैन ट्रेडिंग एप्स तो फर्स्ट लिंक में इन डिटेल्स मिल जाएंगी जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है दैट दिस ऐप इज नीदर ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स nor authorized to operate electronic trading platform for forex transactions. Now the question is कि आरबीआई ने बिनोमो और ऐसी ही सिमिलर एप्स को बैन किया क्यों है? बिकॉज इन एप्स के प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि एंड यूजर को ज्यादा से ज्यादा लॉस हो और अगर गलती से कोई यूजर पैसे जीत भी जाता है तो उन्हें उनके पैसे विड्रॉल नहीं करने दिए जाते एंड अल्टीमेटली वो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी गवा देते हैं। आरबीआई का बिनोमो के ऊपर बैन का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कल के दिन ये ऐप्स या वेबसाइट्स आपके पैसे लेके भाग जाएगी तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और जो भी लॉस होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और ऐसे केसेस रियल में हुए भी हैं। अगर आप कोरा पे बिनोमो के जेन्युइन रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ यूजर्स को 8 लाख रुपए तक का लॉस हुआ है। इवन प्ले स्टोर पर भी इनके रिव्यूज इसी बात को बताते हैं कि यूजर्स अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर पाते। एंड डू यू नो, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये इन्फॉर्मेशन तो पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप ही सोचो कि क्यों क्रिएटर्स विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी एप्स को प्रमोट करते हैं। और ये समझने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो अब कितना पैसा आ रहा है? मैं भी पूछना चाह रहा था कि अगर तू रफली भी बता दे अप्रॉक्स में तो बहुत इंस्पायरिंग होगा तेरी एज के लोगों के लिए कि भाई एक बंदा जो अपना पैशन फॉलो करके रफली यूट्यूब इनकम तो ऐसे नहीं बताते कितने होते हैं, बट नंबर बोल तू ये कैसे मंथली इनकम रफली कि इतने से इतने के बीच नैनो, में 6 नैनो, 4 नैनो। नैनो भी मत बोल, तू नंबर के बीच में बोल दे, 5 से 10 के बीच में। नैनो लाइक 15-20 नैनो एक महीने में आ जाए। अरे वाह यार। तो अभी स्पॉन्सर वगैरह सब कुछ मिला करके मैंने और बहुत बढ़िया। इस वीडियो में आदर्श अपनी यूट्यूब अर्निंग बता रहे हैं जो कि 15 to 20 लाख रुपीस पर मंथ है। अब ये तो ऑब्वियस है कि YouTube एड से इतनी इनकम नहीं होती तो क्रिएटर्स अच्छी अर्निंग के लिए स्पॉन्सरशिप्स करते हैं। अब स्पॉन्सरशिप्स भी 2 तरह की होती है। एक स्पॉन्सरशिप वो होती है जिसमें क्रिएटर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्लिप गौरव कपूर इज प्रमोटिंग मामाअर्थ प्रोडक्ट। और दूसरी स्पॉन्सरशिप वो होती है जहां पर ना कंपनी के पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना ही कोई जेन्युइन सर्विस। ये कंपनीज स्पॉन्सरशिप से सिर्फ आपको एक ड्रीम सेल करती है, घर बैठ के अमीर बनने का या पैसे कमाने का। जो ये सेकंड टाइप की स्पॉन्सरशिप होती है क्रिएटर्स को इसके काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप। आई एम ऑल्सो फ्रेंड्स विद सम यूट्यूबर्स, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनकी मेजॉरिटी अर्निंग सेकंड टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप से आती है जिसमें बिनोमो और ऐसी सिमिलर एप्स इंक्लूडेड है। इसका एक रीजन ये भी है कि बिनोमो जैसी एप्स इंडिया में लीगल नहीं है, इसलिए इन्हें बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं बिकॉज इसमें वीडियो डिलीट होने का रिस्क होता है एज प्रमोटिंग दीज स्कैम्स इज अगेंस्ट यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। इवन आप लोगों ने भी ये कई बार देखा होगा कि जब भी किसी क्रिएटर को ऐसी शेडी एप्स को प्रमोट करना होता है तो वो उस ऐप के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना डाल के पिन कमेंट्स में डालते हैं। और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एप्स क्रिएटर्स को काफी ज्यादा पैसे देती है टू प्रमोट देयर ब्रांड। एंड सैडली पैसों के लालच में क्रिएटर्स ऐसी एप्स को प्रमोट कर भी देते हैं
without thinking about their audience even once. बिनोमो जैसी एप्स एक ऐड पे इजीली 10 से 15 लाख रुपए तक खर्च कर देती है और जैसे कि हमने पहले समझा था, इसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट इनको करीब 4 करोड़ रुपए तक मिल जाता है। अब जब एक वीडियो को किसी क्रिएटर को इतने पैसे मिलते हैं तो वो अगेन एंड अगेन ऐसे ब्रांड्स को अपनी वीडियोस में प्रमोट करता है। अल्टीमेटली क्रिएटर और प्लेटफॉर्म के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन हमेशा लॉस किसका होता है? द ऑडियंस। और यहाँ पर बात सिर्फ एक ही क्रिएटर की नहीं है। आई हैव सीन मेनी अदर बिग क्रिएटर्स who are blatantly promoting apps related to trading, betting and gambling, which are completely illegal in India. और ऐसे promotions सिर्फ YouTube influencers तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके टॉप इंडियन क्रिकेटर्स तक भी इन्वॉल्व है। ऐसी ऐप्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 90% ऐप्स तो फेक होती है, ना इनका कोई कस्टमर सपोर्ट होता है और ना ही कोई फिजिकल ऑफिस एड्रेस। इन ऐप्स को बनाने का सिंपल पर्पस होता है टू डिफ्रॉड द कस्टमर्स। अब देखते हैं कि ऐसी ऐप्स का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। जो भी कंपनीज बेटिंग एंड गैम्बलिंग जैसी ऐप्स बनाती है, इनको पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है और जब भी हम ऐसी ऐप्स को रेगुलेट करने वाली पॉलिसीज की बात करते हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। इसलिए ये 18 से 30 साल के यंग अडल्ट्स को टारगेट करते हैं, जो मोस्टली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और जिनका कोई स्टेबल इनकम का सोर्स नहीं होता। Due to their ignorance and desire for easy money, these people become the perfect target for these scammers. इसलिए इनके एडवर्टीजमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। अभी डाउनलोड करो और 10 लाख तक जीतो। जैसे मजेदार गेम्स और जीतो लाखों कैश। एक बात जो इन सभी एप्लीकेशंस में कॉमन है, वो ये कि ये सभी ऐप्स नॉन इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज को हायर करके एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं। ये अब इनका बिजनेस मॉडल बन गया है ताकि ऑडियंस का ट्रस्ट गेन कर सकें एंड यूजर्स इन ऐप्स में अपने पैसे डालकर बेटिंग एंड गैम्बलिंग करें। और इसी वजह से इंडिया के यूथ का माइंडसेट पल्यूट हो रहा है एंड दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू बेटिंग एंड गैम्बलिंग फॉर इजी मनी। और ज्यादातर स्टूडेंट्स या बच्चों के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, सो दे स्टार्ट स्पेंडिंग देयर पेरेंट्स मनी ऑन दीज यूजलेस एप्स। और आप लोगों को शायद ये पता हो या ना पता हो, लेकिन इन एप्स और वेबसाइट्स को बनाने वाले लोग फॉरेन कंट्रीज में बैठे होते हैं और आए दिन इन एप्स और वेबसाइट्स के नेम को चेंज करते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले सके। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो ऑडियंस उन पे इतना ट्रस्ट करती है, उनको इतना सपोर्ट करती है, एटलीस्ट वो उनको मिसलीड ना करे। देखा जाए तो सारे क्रिएटर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो अपनी ऑडियंस को कंटेंट में वैल्यू भी प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड व्हेन इट कम्स टू स्पॉन्सरशिप दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। ये तो रही कंटेंट क्रिएटर्स की बात। अब आ जाते हैं कि एज एन ऑडियंस आप कैसे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो और ये फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी एडवर्टीजमेंट्स मिसलीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एडवर्टीजमेंट आपसे ये वादा कर रहा है कि आपको घर बैठे हजारों लाखों कमाने का या करोड़पति बनाने का, आपको ये सुनते ही अवेयर हो जाना है। सेकेंडली, पहले तो आपको ऐसी एप्स एंड वेबसाइट से दूर रहना है, लेकिन फिर भी अगर किसी यूजर को इन ऐप्स को यूज करना है तो उसके बारे में पहले आप गूगल पे रिसर्च करो, उसके बारे में जेन्युइन फीडबैक को पढ़ो। इसके लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में भी जा सकते हो। फिर कंपनी का एड्रेस भी सर्च करो वेदर इट इज इंडिया बेस्ड और नॉट, और कंपनी के एड्रेस को दूसरे सोर्सेज से भी वेरीफाई करो वेदर इट्स फेक और ओरिजिनल, और उसके बाद ही आप इन ऐप्स को यूज करिए। बेसिकली ये ऐप्स और वेबसाइट्स आपको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जल्दी पैसे कमाने का और जल्दी अमीर बनाने का सोल्यूशन सेल कर रहे होते हैं। आपको ये एड्स देख के एक बार तो ये सोचना ही चाहिए कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर उनको पता होता कि लाखों कैसे कमाने हैं तो वो खुद ना अमीर बन गए होते, वो क्यों आपको ये बताते। आप एक बार खुद का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको पता चल जाए कि लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं, तो आप अपने लिए और ज्यादा पैसे कमाओगे या दूसरे लोगों को इसके बारे में बताओगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसलिए एज अ व्यूअर आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट से बचना चाहिए और जिन क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हो उनको भी ऐसी ऐप्स और वेबसाइट्स को प्रमोट करने से रोकना चाहिए। आई होप आपको ये मैसेज वैल्यूएबल लगा होगा। अवेयरनेस रेज करने के लिए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोज़।